नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं जो भी क्वेश्चन है वो अयोध्या से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, अयोध्या के राम मंदिर जिसका शिलान्यास हो चुका है उससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, चाहे 10, 20, 50, 60 जितने भी क्वेश्चन वहाँ पर बनेंगे। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ये जितने क्वेश्चन है उसमें से कितने गलत और कितने सही रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर बनाने में कुल कितना खर्चा आया था। आपको बताना है अयोध्या राम मंदिर बनाने में कुल कितना खर्च आएगा। आया नहीं, अभी बना नहीं है, अभी बनाना जो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कुल कितना खर्च आएगा। ऑप्शन है 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कुल कितना खर्च आएगा। 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ और 600 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 300 करोड़। कितना? 300 करोड़ का खर्चा लगभग लगेगा। ये एक्चुअल में नहीं है, ये लगभग में बताया गया है। तो अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे। आपको बताना है जो अयोध्या का जो राम मंदिर बनेगा वह कितने मंजिल का होगा। आपको बताना है 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल या 6 मंजिल। आपको बताना है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसमें कितने मंजिल का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 मंजिल। जो अयोध्या का राम मंदिर बनेगा वह कितने मंजिल का होगा। 3 मंजिल का होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर में पहले स्तंभों की संख्या कितनी थी। आपको बताना है जो अयोध्या राम मंदिर है पहले जब इसका जो निर्माण होना था तो तब इसमें स्तंभों की संख्या या पिलर, जो पिलर बोले जाते हैं, उसकी संख्या कितनी थी। 112, 212, 312 या 412। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से भाई बताइए। अयोध्या राम मंदिर में पहले स्तंभों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 212। कितना? 212। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि अयोध्या राम मंदिर में वर्तमान में कितने स्तंभ होंगे। जो पहले उसमें स्तंभ थे वो कितने थे, 212। लेकिन अब वर्तमान में कितने स्तंभ होंगे पूछा गया है कि जो अयोध्या राम मंदिर में वर्तमान में कितने स्तंभ होंगे। आपको बताना है 328 ऑप्शन सेकंड, 350 ऑप्शन सी है 360 और ऑप्शन डी है 565। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या है, अयोध्या राम मंदिर में वर्तमान में कितने स्तंभ होंगे। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 360। अब एक बार इसमें कंफ्यूज मत होइए, जो पहले नक्शा था उसमें 212 पिलर थे, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में नक्शा है उसमें 360 पिलर या स्तंभ हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है अयोध्या है वो किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी या सरयू नदी। आपको बताना है जो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरयू नदी के किनारे। तो अयोध्या कहाँ पर अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसने किया है। आपको बताना है जो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास अभी हाल ही में हुआ है वो किसने किया है। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर 100% इसका आंसर पता होगा। राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो इसको हमें क्वेश्चन को दोहराने की जरूरत नहीं है, इसका आप आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया। अभी हमने पूछा कि श्री राम जो जन्मभूमि है राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन इसका शिलान्यास कब हुआ ये भी डेट 100% पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत विशाल मंदिर बनने वाला है। तो इसका आंसर क्या है, 3 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020, 19 जुलाई 2020 या 15 अगस्त 2020। तो इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। जो वास्तुकार या आर्किटेक्चर, किसे इंग्लिश में से क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर, बनावट।
अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? सोहन बंसल, चंद्रकांत सोमपुरा या रजनी गागरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसको बताना है आपको, अयोध्या राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? सोहन बंसल, चंद्रकांत सोमपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो आर्किटेक्चर हैं, मतलब जो राम मंदिर बनने वाला उसके आर्किटेक्चर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? आपको बताना है जो अयोध्या का जो राम मंदिर बनेगा वह कौन सी कंपनी बनाएगी, इसका जो मतलब लेखा जोखा है वो कौन सी कंपनी रखेगी? टाटा, अडानी ग्रुप या L&T या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी L&T। अब आपको एक हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं क्वेश्चन, ये L&T है क्या? आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपको फुल फॉर्म इसका कमेंट बॉक्स में बताना है कि L&T का फुल फॉर्म क्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1988 के नक्शे में 1988 के नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? अब की ऊंचाई कुछ और है और 1988 के नक्शे में जो थी वो ऊंचाई कुछ और है। तो आपको बताना है कितनी ऊंचाई थी उस समय। 151 फीट, 141 फीट, 160 फीट और 205 फीट। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। जो 1988 का नक्शा था उस समय राम मंदिर की जो ऊंचाई कितनी थी? तो इसका जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? 1988 के नक्शे में जो इसकी ऊंचाई कितनी थी? आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 141 फीट। 1988 का जो नक्शा था उस समय इसकी ऊंचाई कितनी थी? 141 फीट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई है? वर्तमान में जो अयोध्या है उसकी ऊंचाई कितनी रखी गई है? 161 फीट, 156 फीट, 250 फीट, 320 फीट। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, वर्तमान में कितनी ऊंचाई रखी गई है? वर्तमान में इसकी ऊंचाई जो रखी गई है वो है 161 फीट। कितनी? 161 फीट रखी गई है इसकी ऊंचाई। तो इसका आंसर क्या है? ए आंसर। और पहले इसकी 1988 के नक्शे में इसकी ऊंचाई कितनी थी? 141 फीट। वर्तमान में इसकी कितनी है? 161 फीट। आप कंफ्यूज मत होइए, इसे क्वेश्चन को रट लीजिए ध्यान से। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद को कितनी ज़मीन दी गई है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अयोध्या विवाद था वो मस्जिद से रिलेटेड विवाद था, लेकिन मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है? 3 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़ या 8 एकड़। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कितनी ज़मीन दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दी गई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? अयोध्या को जो विवाद था वो किसके पक्ष में आया था? सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री राम जन्मभूमि न्यास या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? तो इसका राइट आंसर क्या? राइट आंसर है इसका श्री राम जन्मभूमि न्यास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया था। तो अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है? अयोध्या में जो स्थित मस्जिद है उसका क्या नाम है? अकबर मस्जिद, शाहजहां मस्जिद, बाबरी मस्जिद या हुमायूं मस्जिद। आप देख लीजिए, चौथा ऑप्शन का है हुमायूं मस्जिद। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है बाबरी मस्जिद। अयोध्या में कौन सी मस्जिद है? बाबरी मस्जिद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? 18 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2019, 5 नवंबर 2019 और 4 नवंबर 2019। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है। ये हर सेट में 100% नहीं 200% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत सालों से, मतलब जो अयोध्या विवाद था बहुत सालों से पड़ा हुआ था। इसका फैसला जो आया है उसकी डेट आपको 100% याद रखनी है। 18 नवंबर, 9 नवंबर और 5 नवंबर और 4 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद का जो फैसला आया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? ये क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन रहा है पिछली बार, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अवध, फैजाबाद, अयोध्या या
इनमें पाटलिपुत्र। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अवध, फैजाबाद, अयोध्या या पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ज़्यादातर लोगों ने क्या लगाया? अवध, लेकिन अवध क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फैजाबाद। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? फैजाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी? 40 दिन, 50 दिन, ऑप्शन सी है 60 दिन, ऑप्शन डी है 70 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? अयोध्या विवाद में कितने दिन तक लगातार सुनवाई चली थी? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, कितने दिन तक सुनवाई चली थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 40 दिन। 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी सुप्रीम कोर्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें भारत नहीं लिखा, लेकिन फिर भी समझने की बात है कि जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव या इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव। अब एक तो पता है कि आपको जब बाबरी मस्जिद गिराई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन ये कहाँ पर है? यूपी में। तो यूपी में उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि उस समय के जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या का विवाद फैसला सुनाते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो अयोध्या का विवाद सुनाया गया था कितने दिन तक चला था? 40 दिन तक चला था ये विवाद। और ये फैसला कब आया था? 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला आया था। तो अयोध्या के विवाद का फैसला सुनाते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय के न्यायाधीश कौन थे? एस ए बोबड़े, बी है अशोक भूषण और सी है रंजन गोगोई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपको पता होगा क्योंकि इनका जो चर्चा में बहुत नाम रहा था कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो रंजन गोगोई थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन है? ऐसे बोबड़े जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाते समय अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में रंजन गोगोई के अलावा कौन जज थे? आपको बताना है। ऐसे बोबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नाजिर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी लोग। ये जितने भी इसमें जज थे वो सभी लोग उस समय स्थित थे। अब अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? अयोध्या का जो विवाद था वो कितने जजों ने सुनाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4, 5, 6 या 3। तो कितने जज थे? राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उस समय 5 जज थे जब यह फैसला अयोध्या का विवाद जो था वो सुनाया गया था। उस समय 5 जजों की बेंच थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद कितने जमीन एकड़ पर था? जो अयोध्या का विवाद था वो कितनी जमीन पर था? वो एकड़ में थी। आपको बताना है 3.99 एकड़, 2.77 एकड़ या 3.55 एकड़ या 5 एकड़। जल्दी से बताना आप लोग। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अयोध्या विवाद कितने जमीन एकड़ पर था? 3.99 एकड़, 2.77 एकड़, 3.55 एकड़ या 5 एकड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2.77 एकड़ पर यह विवाद था। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या का राम मंदिर बनने में लगभग कितना समय लगेगा या कितने साल लगेंगे? आपको ये बताना है। लगभग में बताया है, ये 100% श्योर नहीं कह सकते कि इतने ही समय में बन जाएगा। ये लगभग में बताया गया, अनुमान लगाया गया है। अयोध्या का राम मंदिर बनने में कितना समय लगेगा, कितना साल लगेगा? लगभग 3 साल, 5 साल, 3.5 साल या 5.5 साल। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3.5 साल का लगभग समय बताया गया है अभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या का राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद को किस वर्ष गिराया गया था? आपको बताना बाबरी मस्जिद जो थी वो किस वर्ष गिराई गई थी? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मैंने बताया पीवी नरसिम्हा राव थे। और एक क्वेश्चन मैंने यहीं से पूछा कि उस समय जो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, लेकिन आपको बताना है उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? ये मैंने क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन आ चुका है कि बाबरी मस्जिद को किस वर्ष गिराया गया था? 1500, 1528, 1620 या 1640। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1528 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का कौन सा सेनापति था?
बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का कौन सा सेनापति था? अबुल फजल, अब्दुल नासिर, मीर बाकी या मोहम्मद मुस्तफ़ा? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है मीर बाकी। कौन था? मीर बाकी था। अगला क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? 9 जनवरी 1971, 17 दिसंबर 1992 और 6 दिसंबर 1992 और 17 जनवरी 1971। तो आपको बताना है, 4 इसमें डेट दी हुई है। 4 डेट में आपको बताना है कि बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था। 9 जनवरी, 17 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992, 17 जनवरी 1992। तो इसका राइट आंसर क्या है? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना उस समय के यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे। अगला क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु कब हुई थी? आपको बताना है बाबर की जो मृत्यु है, बाबर से रिलेटेड है, बाबरी मस्जिद है तो बाबर से रिलेटेड है। मैंने 2-4 क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड भी यहाँ पर रख दिए हैं, तो आप हैरान मत होना। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530, 1630 या 1528 या 1628? आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 1530, 1630, 1528 या 1628? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1630 में बाबर की मृत्यु हुई थी। अब बताना है बाबर के बेटे का क्या नाम था? बाबर था, उसके बेटे का क्या नाम था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या हुमायूं? तो आपको बताना है बाबर के लड़के का क्या नाम था, बाबर के बेटे का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हुमायूं। कौन? हुमायूं बाबर का बेटा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आपको 30 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। हुमायूं के बेटे का क्या नाम था? आपको बताना हुमायूं जो था उसके बेटे का क्या नाम था? बाबर, अकबर, शाहजहां या मोहम्मद रंगीला? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है अकबर। हुमायूं के बेटे का क्या नाम था? अकबर था। तो मैंने इस प्रकार से आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। 30 क्वेश्चन में से जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको बताना कि मेरा जो कंटेंट है वो कैसा लगा, आपको ये वीडियोस, आपके क्वेश्चन जो हैं ये कैसे लगे, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ज़रूर अपनी राय देनी।